दो मुस्लिम राष्ट्र एक फतवा, आखिर क्यों छिड़ गई जंग। पाकिस्तान की मांग आखिर अफगान मान क्यों नहीं रहे और तालिबान से गड़गड़ाते रहे मुनीर शहबाज, अब जंग का आगाज। नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन अब सैन्य कार्रवाई भी हो रही है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में एयर स्ट्राइक की। पाक सेना ने दावा किया कि उसने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और इस्लामिक स्टेट से जुड़े 7 ठिकानों को टारगेट किया। पाकिस्तान सरकार ने इसे हाल के आत्मघाती हमलों के जवाब में किया गया इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन बताया है। सूचना मंत्रालय ने कहा कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं कि हमलों की साजिश अफगान जमीन नेटवर्क से चल रही थी और यहीं से पूरी प्लानिंग की गई थी। अमेरिकी मानवाधिकार संगठन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने 16 लोगों की मौत की बात कही, जिनमें महिलाएं, बच्चे भी शामिल हैं। हालांकि आधिकारिक आंकड़े अब तक जारी नहीं किए गए। तालिबान ने हमले का जवाब देने की चेतावनी दी है। तनाव न खत्म होने की वजह है एक फतवा। दरअसल नवंबर में पाकिस्तान चाहता था कि अफगान तालिबान के सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अखुंदजादा ये घोषणा कर दें कि पाकिस्तान में टीटीपी की ओर से चलाई जा रही जंग गैर इस्लामी है, यानी तालिबान खुलकर टीटीपी के खिलाफ धार्मिक आदेश फतवा जारी करे। लेकिन तालिबान ने ये मांग ठुकरा दी। तालिबान वार्ता दल के प्रमुख और अफगान उप गृह मंत्री रहमतुल्लाह नजीब ने कहा कि अमीर हुक्म देते हैं, फतवे नहीं। अगर पाकिस्तान को फतवा चाहिए तो उसे दारुल इफ्ता में औपचारिक आवेदन देना होगा और फतवा शरीयत के अनुसार ही जारी होगा। तालिबान ने साफ किया कि वो अफगानिस्तान से बाहर लड़ी जा रही किसी जंग को न तो जायज कह सकता है न नाजायज। साथ ही तालिबान ने 2 शर्तें भी रख दी हैं। पहली, पाकिस्तान अपने यहाँ आईएसआईएस के ठिकाने खत्म करे, नेताओं को गिरफ्तार करे, और दूसरी, पाकिस्तानी सैन्य विमान अफगान सीमा का उल्लंघन बंद करें। अक्टूबर में सीमा पर झड़पों के बाद हालात और बिगड़े। कतर की मध्यस्थता से 19 अक्टूबर को युद्ध विराम हुआ, लेकिन इस्तांबुल वार्ता समझौते तक नहीं पहुंच सकी। 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद टीटीपी ने पाकिस्तान के खिलाफ गुरिल्ला अटैक तेज किए। पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी को अफगान जमीन से समर्थन मिलता रहा है। हालांकि तालिबान इससे इनकार करता रहा, खारिज करता रहा है। यही मतभेद दोनों देशों के बीच लगातार टकराव की बड़ी वजह है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास ताकत है, फिर भी उस पर लगातार हमले टीटीपी क्यों कर रहा, ये भी जानना जरूरी है। दरअसल पाकिस्तान की सेना के पास आधुनिक हथियार, लड़ाकू विमान, ड्रोन, खुफिया एजेंसी, लाखों की संख्या में सुरक्षा बल हैं। इसके बावजूद टीटीपी लगातार अटैक करने में कामयाब रहा है। ये सवाल बार बार भी उठता है कि आखिर टीटीपी को पाकिस्तान खुद अपने स्तर पर रोक क्यों नहीं पाया। सबसे बड़ी वजह है इसकी भौगोलिक स्थिति। पाकिस्तान का जो खैबर पख्तूनख्वा है वो अफगानिस्तान के बॉर्डर से लगा हुआ है। पहाड़ी इलाका है, दुर्गम इलाका है, निगरानी मुश्किल है। पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी के लड़ाके अफगानिस्तान में शरण लेते हैं, वहीं ट्रेनिंग लेते हैं और फिर सीमा पार कर हमले करते हैं। हालांकि अफगान तालिबान इस आरोप से इनकार करता रहा। दूसरी वजह है 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में वापसी। दरअसल इसके बाद टीटीपी का मनोबल जो है वो बढ़ा है, सुरक्षित ठिकाने मिले हैं और गुरिल्ला युद्ध पाकिस्तान के खिलाफ उसने तेज कर दिया। छोटे छोटे ग्रुप में वो अटैक करता है, आत्मघाती हमलावरों का इस्तेमाल करता है और सुरक्षा चौकियों को टारगेट करता रहा है। हाल के महीनों में भी कई ऐसे हमले हुए जिसमें पाकिस्तानी सेना को बड़ा नुकसान हुआ। इसके अलावा टीटीपी पिछले 12 साल से पाकिस्तान के लिए बड़ा आतंकी खतरा बना हुआ है। दरअसल ये संगठन स्थानीय समर्थन, डर और धमकी के जरिए अपनी पकड़ बनाए रखता है, सुरक्षा बलों की गतिविधियों को मॉनिटर करता है, मौका देखकर फिर हमला भी कर देता है। पाकिस्तान भी समय समय पर बड़े सैन्य अभियान चलाता रहा है, एयर स्ट्राइक भी करता है, लेकिन सीमा पार मौजूद नेटवर्क कमजोर होने के कारण टीटीपी पूरी तरह खत्म नहीं हो पा रहा। एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि सिर्फ सैन्य कार्रवाई से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। सीमावर्ती इलाकों में विकास की कमी जो है, बेरोजगारी का जो मुद्दा है, स्थानीय असंतोष भी उग्रवाद को बढ़ा रहा है। तो एक तरफ केपीके में टीटीपी लगातार अटैक कर रहा है, दूसरी तरफ बलूच लड़ाके भी पाकिस्तान के लिए मुश्किल बने हुए हैं।